बता रहे हैं, शंकर जी जो आंख बंद करके कथा कहने लगते तो सती बाहर आ करके लोगों से बात करने लगती। अगर कथा सुनते समय आपका मन किसी से बात करने का बहुत हो रहा है तो मान के चलिए कि सती के विचार में और आपके विचार में बहुत अंतर नहीं है, बस शरीरों का अंतर हो सकता है ना। जब कथा शंकर जी करने लगते ना, जैसे हम लोग कथा करते रहते हैं, तो जो लोग हैं कथा सुनने वाले तो वो कोई उपद्रव कर रहे हैं तो जब हम उनकी तरफ देखेंगे तो वो बंद कर देंगे, और जब दूसरी तरफ देखेंगे तो फिर शुरू कर देंगे। यही दशा तो सती की है। जब आंख मूंद के कथा करते तो सती बाहर आके लोगों से बात करने लगती, सखियों से। मन में आता कि कहीं आंख ना खोल दिए हो तो दौड़ के आके बैठ जाती। और शंकर जी की क्या लीला है, जब जाने लगती तो आंख खोल लेते, जब लौटने लगती तो आंख बंद कर लेते कि न जान पाओ कि हम देख रहे। क्या लीला सरकार को चल रही समय रंगमंच पर बिल्कुल। और दौड़ करके आई है, सती जी के मन में है कि शंकर जी को मनाऊं मैं चलने के लिए। सर तमाम देवियों ने कहा है तुम्हारे पिता के यहाँ उत्सव है, और उत्सव नैहर में हो और बिटिया न जाए, संभव है? बोलिए, नैहर में कोई उत्सव हो और बिटिया न जाए नैहर तो उत्सव की शोभा बनेगी? नहीं बनेगी ना। बेटी को तो नैहर जाना ही जाना है उत्सव में, बिटिया से ही घर की शोभा होती है। जिस घर में बेटियां नहीं होती, केवल बेटे बेटे होते हैं ना, वो घर कभी चमकता नहीं है। ध्यान रखना, घर में बेटियों की सर्वाधिक आवश्यकता है। इस संसार में भी सबसे पहले बिटिया ही आई है, और आज तक इस संसार में बेटियों से ही बेटों का जन्म होता चला आया है। भारत माताओं का देश है, इसलिए पाकिस्तान माता की जय कोई नहीं बोलती, अमेरिका माता की जय कोई नहीं बोलती, पर भारत माता की है ना। माताओं का देश है, हमारी बेटियों का देश है भारत। यहाँ बेटियों की बड़ी गरिमा, और बेटियां भी ऐसी कि नैहर से महाराज बहुत प्रेम करते हैं। माताएं नैहर से कितना प्रेम करती हैं ये तो आप लोग जानते ही हो, नहीं जानते? मालूम है ना। मूड़ी नहीं हिला रहे हैं कि अगर यहाँ मूड़ी हिलाए तो उधर शाम को खबर हो जाएगी कि क्या जानते हो, पर जानते सब हैं। तो बता दें क्या जानते हैं कि आगे बढ़े? बताइए, कह रहे बता दो, हम कुछ ना कहें, सारी दुश्मनी आप पे मोल लो। है सारी दुश्मनी आप ही झेलो, हम खाए तो कुछ बोल ले। तो माताएं तो नैहर से इतना प्रेम करती, आपको मालूम है? शाम के दिसंबर का महीना हो, 8 बजे पति के, दिसंबर का महीना हो और 8 बजे पति के मित्रगण आ जाएं तो पत्नी पहले सिर पर बड़ा सा गमछा बांधे और बोलेगी पति से कि अब कौन है, चले आ रहे हैं, अब इनको तुम संभालना, हमसे बात मत करना, हमारी कपारी 4 बजे से दर्द कर रही है। हाँ, और चाय वाले अपना पिला, बोलना मत हमसे। अब बेचारे बाहर आए, प्रणाम किए तो मन में डर रहे हैं कि ये गेटवे से लौट जाते तो अच्छा नहीं, अंदर तो बड़ी बदनामी हो जाएगी, है ना। और रात्रि के 2:30 बजे उसी घनघोर ठंडी के महीने में नैहर से कोनो आ जाए, और शायद पति बोल दे रजाई के अंदर से कि दे दो बिस्कुट पानी दे दे, सोनू रात में कहाँ परेशान हो रहा। तो पत्नी बोलेगी काहे में मर गई, बाजू बिस्कुट खा है ना। क्यों? ये नैहर से आए हुए हैं ना महाराज, नैहर का तो मामले बिल्कुल चकाचक होता है। और पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयसु, महाराज पिता के भवन में उत्सव है, और अगर मालिक का आदेश हो जाए और मालिक नाराज हैं, मैया सती मन में विचार कर रही हैं, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत ना, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत ना, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही, मानत नाही, शिव मानत नाही, शिव मानत नाही,
बोलो शंकर भगवान की जय। महाराज भोलेनाथ ने सती जी को व्यथित देखा। मेरा साथ निष्क्रामती निर्विशति द्विधाश वाल्मीकि रामायण में वर्णन। एक बार बाहर जा रही हैं और एक बार अंदर आ रही हैं। अब तो इनका शरीर छूटना है, पर यहाँ मर गई तो दक्ष प्रजापति से हमारी पहले से ही नहीं बनती। और कहीं दहेज प्रथा लगा दिया। केशवा तो जान रहे हो ना दहेज बबल, बोलिए। दहेज प्रथा एक बार लाग के पूरा जिंदगी नाचा फिरे फल गई। अच्छा, तो कहीं यहाँ पर शरीर छूट गया इनका, तो दक्ष प्रजापति हमारे ऊपर दहेज का केस न लगा दे। मरना तो इनको ये है, तो अपने घर ही चले जाओ। महाराज सती मैया ने कहा आप भी चलिए ना। भगवान शिव सती को समझा रहे हैं। कहे हुनी मोर पर यह अनुचित नहीं नेवत बताओ। अच्छा कह रहे हो ससुराल चले का मन हमारो बहुत दिन से है। कहीं कोनो बाजार हो, कहीं कोई चौराहा हो, शहर हो, आदमी 10 बार ले जाओ रास्ता भूल जाएगा। पर एक बार ससुराली चला जाए, दोबारा चाहे आधी रात तो कह जाओ पहुंच जाओ। बोलिए हो बस मित्तल साहब, ससुराल का रास्ता कौन भूलता है? भूल तो होंगे तो आज तो हिम्मत नहीं कि कह दें कि भूल जाते। नहीं, इधर से खबर हो। तो ससुराल एक ऐसा रास्ता है हो अग्रवाल साहब विनय जी, कि आदमी एक बार पहुंच गया तो ससुराल बिना कोनो से तो पूछे ना। आजकल तो लोग ससुराल खुल्ला जा रहे हैं। नहीं, पहले जब तक बाप दादा जीवित रहे तो लड़का ससुराल नहीं जाता था। तो कतो चोरी लुकोआ जाएगा पड़ता, और उसमें पूछ कोनो को सकते नहीं, साथ कोनो को ले सकते नहीं। और कई बार शादी विवाह में गए थे, वो भी गोधूल बेला में पहुंचे थे। पर जाने कौन सी महक होती है कि अपने आप ससुराल पहुंच। भगवान भोलेनाथ जी कह रहे हैं बड़े दिन हो गए ससुराल गए, इच्छा तो हमारी भी है कि हम ससुराल चले। मैया प्रसन्न हो, हाँ? लेकिन भोलेनाथ जी कह रहे हैं कि न्योता हमारा नहीं आया। सती मैया समझा रही हैं, पिता के घर, गुरु के घर, मित्र के घर यज्ञ में बिना बुलाए जाना चाहिए। तो आपको मालूम, माताओं को पूरा शास्त्र याद रहता है, ध्यान रखो। जैसे ही समझ आई भोलेनाथ जी तुरंत बोल पड़े, यद्यपि मित्र पिता गुरु गेहा, पिता गुरु गेहा, जाई अभिनय बोलेऊ न सनेहा। मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर जहाँ विरोध को लो माने तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे पिता का हमसे विरोध है। सती मैया बोली तो हमारे लिए का आदेश है? बोला हाँ आप तो जाओ। सती जी को भोलेनाथ जी ने भेज दिया, जाओ देवी। सती जी जो यहाँ से पहुंची और सीधे यज्ञशाला में पहुंची, और शंकर जी का भाग नहीं दिखाई। कथा को थोड़े समास में लेते आगे बढ़े। जब कोई भाग शंकर जी का दिखाई न पड़ा तो सती जी ने वही योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। जिस स्थान पर पति का सम्मान न हो, पत्नी को उस स्थान पर अपने नाते नहीं जोड़ना चाहिए, चाहे वो पिता का घर ही क्यों न। जो हमारे पति का असम्मान कर रहा है वो कदापि हमारा नहीं हो सकता। हमें कोई माने ना माने, हमारे पति को माने। बेटे के लिए धर्म है कि जहां उसके पिता का अपमान हो वहां पुत्रों को नहीं जाना चाहिए। पिता का धर्म है कि जहां उसके गुरु का अपमान हो वहां उसके पिताओं को, शिष्यों को नहीं जाना चाहिए। सबका एक नियम। गुरु का धर्म है कि जहां भगवान का अपमान हो वहां गुरु को नहीं जाना चाहिए।
जहाँ पति का अपमान हो वहाँ किसको नहीं जाना चाहिए? बोलो, पत्नी। जहाँ पिता का अपमान हो वहाँ किसको नहीं जाना चाहिए? पुत्र को। जहाँ गुरु का अपमान हो वहाँ किसको नहीं जाना चाहिए? शिष्य को। और जहाँ भगवान का अपमान हो वहाँ किसको नहीं जाना चाहिए? गुरु। सबके आने जाने के तरीके हैं ना। बोलो हमारी बहनें बताएं, बात तो समझ में बराबर से आ रही है। कहाँ कहाँ नहीं जाना चाहिए नोट कर लो। सती मैया गई है और जो शंकर जी का स्थान अपने पति का न देखी ना, तो आज पूरे पूरे शरीर को महाराज योगाग्नि में उपस्थित किया योग में। सती मरत हरिसन बरमाला, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। अस कहियो गयनि तनु जारा, भयउ सकल मखहारा। पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गया। महाराज भोलेनाथ के पास सूचना आई, नारद जी ने सूचना दिया तुम्हारी सती नहीं दिख रही। बोले नैहर गई है। बोले नैहर गई है कि नैहर गई थी? बोले यहाँ आई नहीं तो अभी हुई है। नैहर गई हुई है। बोले वो चली गई है उस लोग। भोलेनाथ जी गुस्सा में एक जटा उखाड़ करके महाराज पटके वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। बोले वीरभद्र भगवान चारों तरफ आकाश में बंदरों का गड़गड़ाना, आकाश में वृष्टि का होना, हमारा चारों तरफ बिजली कड़क रही है, ताड़ ताड़ कर रही है। वीरभद्र जी महाराज बोले महाराज आदेश क्या है? बोले जाओ दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करो। दक्ष का यज्ञ विध्वंस। जो बहुत हंस रहे थे उनके वीर महाराज वीरभद्र ने कहा, जो बहुत अपनी दाढ़ी पर नाच कर रहे थे, बार बार फेर रहे थे हाथ, उनकी दाढ़ी उखाड़ के हाथों में। जो महाराज बहुत हवन कर रहे थे, हाथ दे रहे थे, उनका हाथ तोड़ डाला, किसी के पैर तोड़ डाला और दक्ष प्रजापति का सिर काट करके यज्ञ कुंड में स्वाहा कर दिया। शरीर पड़ा है, यज्ञ अधूरा। देवताओं ने स्तुति किया, भगवान ने जाकर के दक्ष प्रजापति के सिर में बकरे का सिर सर्जरी किया। आज थोड़ी सी सर्जरी हो जाए तो लोग कहते हैं हमारा विज्ञान बहुत आगे है। अरे तुम्हारे सनातन धर्म की उपज है विज्ञान। जो सनातन धर्म में आज गंगा जी में पुल बना देते हो तो फूले फूले फिरते हो। सनातन धर्म में ऐसे शिल्पकार थे जो 100 योजनों में 400 कोस माने 1200 किलोमीटर का पुल समुद्र में बना दिया था बिना किसी गारा और मिट्टी के। महाराज सनातन संस्कृति, सनातन धर्म सर्वोच्च। आजकल तमाम प्रकार के धर्म चले हैं। लोग कोई निराकार में, कोई साकार में, कोई कबीर में, कोई गुरुदेव में, कोई नानक देव में, कोई कहीं, कोई कहाँ भ्रम रहे हो, पंथों में उलझ रहे हो। हाईवे छोड़ करके गलियों में जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाए। पक्की बतबाल बता दे रहा हूँ। सनातन धर्म नेशनल हाईवे है, 1 लेन का, चकाचक चाहे कितनी स्पीड में गाड़ी चलाइए कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। और ये जो गलियों में घुस रहे हो ना, कहीं हनुमान मंदिर वाली गली में, कहीं लक्ष्मी नारायण मंदिर वाली गली में घुसे जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा, बैक नहीं कर पाओगे गाड़ी। ये बिल्कुल पक्का चैलेंज करना, ध्यान दे लेना। एक बार घुस गए किसी धर्म में तो इतना धर्म के धर्माचार्य छल कर देंगे कि आपके धर्म से महाराज निष्ठा खत्म हो जाएगी। सनातन धर्म ही मूल है, अमूलम ही विष्णुर्देवानाम यत् धर्म सनातन। सनातन धर्म विष्णु महाराज मूल है और उसके देवता भगवान विष्णु जिनकी कथा चल रही है। अब यज्ञ में बकरी का सिर जोड़ दिया। अब ये बेचारा जो जान आई तो बहुत बकरा कैसे बोलता है पता है? शंकर जी के पूजा में एक गाल बजावे वाला बड़ा प्रसंग है। शंकर जी की पूरी पूजा हो जाए और अगर गाल न बजाए तो पूजा अधूरी। गाल बजाए नहीं करो। ये पूजा के बाद सुंदर शिवतांडव जटा कवि गलप गलप प्रवाह पावि तस फले गले फलम दलम पिता भुजंग तुंग गमादिता
डमक 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 डमन ननाद वट्ट मर्वयम चकार चंड तांडवम तनो पुनः शिव शिव जटा कटा पूरा शिव तांडव बोले के बाद यदि आपने बकरे जैसी आवाज गाल बजा के न निकाली तो शिव प्रसन्न नहीं होगा। इसलिए बड़े बड़े साधक बम बम महादेव, क्यों? क्योंकि ये शंकर जी के ससुर का है। जौन बहुत बोलते थे ना दक्ष प्रजापति, वो आजकल बकरे का सिर लगाए निमियाए रहे हैं। और जो शंकर जी के सामने ये बोल दीजिए तो शिव प्रसन्न हो जाते। वाह जय हो। तो महाराज बड़ी स्तुति भई। पार्वती मैया यज्ञ पूरा हुआ, तब सती जा करके शंकर जी को ही वर्ण करी थी तो पहुंच गई और महाराज शैल के यहाँ पैदा हुए, शैल राज के यहाँ अयोनिजा बिटिया गिरी की कन्या है। गिरी से प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम गिरिजा हुआ। नाम क्या हुआ? गिरिजा। गिरी से प्रकट हुई। शैलराज की बिटिया है, 7 वर्ष की हो गई है पार्वती मैया। और जब से शैलराज के यहाँ जननी है ना, जगते उमा शैल गृह जाई, जगते शैल तब से चारों तरफ आनंद ही आनंद है। तमाम महात्मा महाराज गिरिराज पर्वत पर शैलराज के यहाँ आ गए हैं और शैलराज ने सबको सुंदर कुटिया बनवा दिया। आइए महात्मा जी, सहज सब गिरी पर बड़ा स्नेह करने लगे। आपको मालूम है अतुल जी महाराज आ गए हैं कथा करने के लिए। लक्ष्मी नारायण मंदिर में हैं तो कहीं कोई प्रयागराज से चला आ रहा है, कुछ संत वृंदावन से भी पधारने वाले हैं, कुछ कहीं से आए दिन। जब कोई विशेष सत्ता का प्रादुर्भाव आ जाता है, आजकल राम कथा रामलीला मैदान में आ गई है तो एक से एक साधक और साधिकाएं बैठ करके कथा का आनंद ले रहे हैं। देवी पार्वती मैया जब से आई हैं, जब ते उमा शैल गृह जाई, रिधि
विषय संपत्ति सकल। लोग कहते नहीं कि हमारी बिटिया जिस दिन हमारी पैदा भई उसी दिन हमारी नौकरी हुई। सुना हो कैसे? जब हमारी बिटिया भई तभी हमारे यहाँ महाराज ये घर हमने खरीदा। जब से हमारी बिटिया भई हमारे घर में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं। तो आजकल जब से महाराज पार्वती मैया जन्म ले रही हैं, गिरिजा जन्म ली हैं, तब से बड़ी आनंद की अनुभूति हो रही है। सीधी रिधि सीधी संपत्ति सकल सुहाई और शैलराज के यहाँ बड़ा आनंद चल रहा है। और यह बात देवताओं को पता चली कि सती पार्वती बन करके पर्वतराज की बिटिया होने के कारण पार्वती कहलाई। गिरी से पैदा भई इसलिए गिरिजा भई। शैल की बिटिया है इसलिए शैलजा कहलाई। और आजकल तो शैलराज के भी बड़े आदर बढ़ गए। पार्वती मैया बड़े मनोयोग से रहती, 7 वर्ष की है, बड़ी बड़ी प्रिया है, बड़ी आचारवान है। बिटिया का आचारवान होना ही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एक बिटिया के जीवन में आचरण पवित्र हो, आचारवान में सहजता हो, शीलता हो, विनम्रता हो। बिटिया काम तो बहुत करे पर बीच बीच में नाक खुला के खड़ी हो जा। हाँ कुछ बोला मत करो, बिगड़ जाएगा वो, है ना। बहुत काम करे बिटिया पर बीच बीच में गुस्सा हो जाए। महाराज जी हमसे कोई काम चाहे जितना करा दे पर बीच में कोई बोलता है ना ये ठीक नहीं। आपको मालूम है जानकी जी की जब विदाई हो रही थी तो सुनैना मैया ने जानकी जी को कहा था बिटिया ससुराल में चंद्रमा बन के रहे। प्रकाश तो सूरज और चंद्रमा दोनों में होता है, पर जानते हो चंद्रमा क्यों कह रही है? चंद्रमा के प्रकाश में शैतल्य होता है। एक बिटिया के जीवन में उसके जीवन से जुड़े शैतल्य का बड़ा महत्व है। जो बिटिया का जीवन शीतलता से भरा है वो महाराज अपने घर वालों के नजर में पलकों पर रहा करता है, पलक पर बैठती है। और जो बिटिया का आचरण पुनीत नहीं होता है, सहजता नहीं होती, वो आंख में कांटा बन करके सालती रहेगी आंखें में, चाहे आंख के अंदर घुस के सालती रहे और चाहे पलकों की धरती पर बैठ के खूब मर्यादा भरा जीवन प्राप्त करे। कि बिटिया जाने उसका काम। एक बेटी के जीवन का आदर्श ही है उसका सहज होना, सच्चरित्र होना, सुशील होना, महाराज विनम्र होना। और पार्वती मैया बड़ी विनम्र है। जो संत महात्मा आए उनको प्रणाम करे। आपको मालूम है पूर्व जन्म के लक्षण हमारे शरीर में भरे रहते हैं। बड़ी सरल है पार्वती। और मैं तो बोलता हूं शंकराचार्य भगवान जैसा धर्म का संस्थापक होना सरल है। विवेकानंद जैसा आध्यात्मिक प्रवक्ता होना सरल है। धर्म सम्राट कृपात्री जी महाराज जैसा तपस्वी होना सरल है। बोले जब ये सब सरल है तो कठिन क्या है? बोले सरल होना सबसे कठिन। सरल होना सबसे कठिन। जानकी मैया से सुनैना मैया कहती हैं घर में सबके पाछे खई है। बिटिया तुम देवरानी जेठानी 4 हो और तुम सबसे बड़ी हो। और बड़ी का कर्तव्य ये नहीं कि आगे खा लो, बड़ी का कर्तव्य यह है कि वो पीछे खा। हमारे सोनू जी बैठे हुए कल एक संस्मरण बता रहे थे कि हमारे भाई बाबूजी हैं, बाबू प्रसाद जी हैं, कहीं आए हुए थे अभी, कहीं है ना। बोले एक बार रात्रि के समय बाबूजी आए लगभग 1:30 बजे, गाड़ी चलाते थे खड़ी थी, मैं तो रो दिया और भोजन निकाले तो भोजन बाबूजी के भर का ही था। और मुझे भी इच्छा हो गई बाबूजी खूब छपाछप पानी से मुँह धोए। तो मुझे बताया कि बाबूजी हमारे जब मुँह धोते हैं तो पूरा एकदम तांडव हो जाता है। तो जो मुँह वगैरह धुल करके भोजन के लिए बैठे तो बाबूजी ने पूछ लिया कि सोनू भोजन करोगे?
बोले नहीं, आप लो प्रसाद आप खाओ। तो बाबूजी ने पूछ लिया कि नहीं नहीं आओ खा लो। तो सोनू को मन तो पहले से ही था कि मैं खाऊं, तो पहुंच गए। सोनू कहते हैं कि 30% अगर 4 रोटी रही होगी तो लगभग 1.5 रोटी बाबूजी खाए और बोले मेरे मन में मचलाहट है, मैं खाऊंगा नहीं, और मैं उसको पूरा खाया। तो मुझे आज भी पता है कि वो छोटे भाई के नाते बड़े होकर के अपनी भूख का ध्यान न करते हुए मेरी क्षुधा के लिए अपने पेट के अन्न को समर्पित कर दिया। ये बड़ा भाई है, ये बड़ी जेठानी होती ऐसे। घर में सबके पाछे इसी भाव को जन्म देना ही कथा है।